जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भास्कर स्टार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2023 जो हो रहा है 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग तारीख को हो रहे हैं और इनका जो रिजल्ट है वो एक ही दिन आएगा। तो इस बारे में हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि ये वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप के प्रेडिक्शंस में काफी व्यस्त था मैं। फिर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी होते हैं, और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, तो कैलकुलेशन हालांकि मैंने कर लिया था। हालांकि एक वीडियो में ऑलरेडी 1-1.5 महीना पहले मैं इस बारे में अपलोड कर चुका था कि जब डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई थी। उस वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में बताया था कि वहां पर क्या स्थितियां बन सकती है और किसकी वहां पर सरकार बन सकती है। और फिर उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये एक संभावित स्थितियां हैं, जब चुनाव की तारीखें घोषित होगी उसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि जो मैंने उस वीडियो में बोला था वही सेम प्रेडिक्शन रहेगी या फिर कहीं कुछ चेंज होगा। तो इस वीडियो में हम 5 राज्यों के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। यहाँ पर सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और एक तरह से ये देखा जाए तो लोकसभा के पहले एक टेस्ट है, खास करके दोनों पार्टियों का, जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा है, कांग्रेस है, दोनों के लिए एक टेस्ट है, या अगर स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बोले तो फाइनल से पहले ये सेमीफाइनल है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके कुछ महीनों पहले, लगभग 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले लगभग ये चुनाव है, और इनका जो परिणाम है ये काफी हद तक लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं असर डालेगा। ऐसा पार्टियां सोचती हैं, ऐसा आम जनता सोचती है। खैर, अभी लोकसभा चुनाव तो थोड़ी दूर हैं और ना ही उनकी तारीखें घोषित हुई है और ना ही उस बारे में कोई भी जानकारी है फिलहाल। लेकिन पार्टियां सारी, जो खास करके जो 2 मेन पार्टियां हैं, चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं, और कई बार दोनों पार्टियों ने खुलकर बोला है कि ये एक तरह से हम 2024 को ध्यान में रखकर ये इसमें चुनाव प्रचार या तैयारी इसकी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकॉन नजर आएगा, बेल आइकॉन को आप टैप कर दीजिए। वहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, वहां पर ऑल नोटिफिकेशन को आपको सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपको इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उससे आप क्या होगा कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। अभी वर्ल्ड कप का अगर देखें तो सेमीफाइनल, फाइनल 3 मैच बचे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैच हैं। उसके प्रेडिक्शन भी इस चैनल पर अपलोड होगा, उसका भी वीडियो। और काफी लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में मुझसे मैसेज पे पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या दिल्ली में जो आपकी जो सरकार है तो उसका क्या फ्यूचर है। उसके बारे में भी मैं 1-2 दिन में वीडियो जरूर ले आऊंगा, कैलकुलेशन चल रहा है। हालांकि मैंने लगभग 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रेडिक्शन की थी, वीडियो अपलोड किया था, जब उनके जो मंत्री थे वो जेल में गए थे, मेरे ख्याल से सत्येंद्र जैन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तब थोड़ा सा वो परेशानी में आए थे। लेकिन मैंने तब उस वीडियो में कहा था कि अभी ये परेशानी कुछ दिनों की है, थोड़े समय बाद इनका मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन वहां पर, खैर अभी उस वीडियो की बात नहीं करते हैं, अभी वीडियो छोटा रखते हैं, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा भी नहीं और सीधा मैं वीडियो पे आता हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज जरूर इसको शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और आपके अकॉर्डिंग आप कौन से राज्य से हैं और आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में किसकी सरकार बनेगी, आपका मत भी आप कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 5 राज्य हैं, और सबसे पहले तो बता दें कि राजस्थान
और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं। अब हर जगह अलग अलग तारीख में है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर, दो तारीख में वोटिंग होगी। 7 नवंबर यानी कि आज ही वहां पर वोटिंग हो रही है, और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी, मिजोरम में 7 नवंबर यानी कि आज वोटिंग हो रही है। थोड़ा सा लेट हो गया मैं वीडियो लाने में, लेकिन खैर चलिए। तो अब बात करते हैं, अब यहाँ पर जो वोटिंग है, तो इन 5 राज्यों का जो रिजल्ट है चुनाव का, वो 3 दिसंबर को आएगा। 3 दिसंबर को रिजल्ट हमारे सामने होगा। लेकिन ज्योतिष रूप से क्या संभावनाएं बन रही है, किस राज्य में कौन सी पार्टी आ रही है, क्या कौन चुनाव जीतने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है। यहाँ पर मेनली 2 पार्टी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस, यानी कि भाजपा और कांग्रेस, इनके बीच में मेन मुकाबला है। अब देखिए, यहाँ पर अभी राजस्थान में, इवन मध्य प्रदेश में भी किसी को भी सीएम फेस दोनों पार्टियों ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो टक्कर एक कांटे की होगी, बराबरी की टक्कर होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पर जो सीटों का आंकड़ा है, बहुमत, देखिए कांटे की टक्कर होगी ये तो तय है। हालांकि सीएम कौन बनेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वसुंधरा राजे यहाँ पर सीएम नहीं बनने वाली, उन्होंने पहले ही ऑलरेडी बोल ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी पार्टी जीतेगी, अभी मैं बताऊंगा कौन सी पार्टी जीतेगी, वो बॉर्डर पर रहेगी। मतलब कि बहुमत के लिए जो आंकड़ा है, मैजिक फिगर है, तो उसके थोड़ा ही ऊपर शायद ये रहे। यहाँ पर बीजेपी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और बहुमत में जो बहुमत का जो आंकड़ा है उससे थोड़ी ही ज्यादा रहेगी। सीट कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर 200 सीट है राजस्थान में, और पूर्ण बहुमत के लिए 101 सीटें होना जरूरी है, या बहुमत के लिए 101 सीटें होना जरूरी है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और कितनी सीटें आएगी, ये 100 से 115 के बीच में राजस्थान में सीटें आएगी। इसमें आप प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, प्लस माइनस 10। मतलब देखिए, अब आप बोलेंगे कि 100 तो आपने 101 तो बहुमत के लिए चाहिए, 100 मतलब माइनस 10 मतलब 90। जी नहीं, मैं प्लस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आएगी, ये निश्चित है। सीटों का जो नंबर है वो 100 से 115 या 101 से 115 के बीच में रहेगा, और प्लस माइनस 10 इसमें हो सकता है। मतलब कि 105 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है। आप इसको इस तरीके से लीजिएगा, एक एक बात मुझे फिर समझानी पड़ती है, आप फिर कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में ये स्थिति बन रही है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, वो वहां पर उनकी जो पार्टी है टीआरएस, उसके और मेन वहां पर वो क्षेत्रीय पार्टी है और बहुत मजबूत है। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस भी हालांकि टक्कर दे रही है। 30 नवंबर को वहां पर वोटिंग है। तेलंगाना के बारे में मेरी प्रेडिक्शन है, दूसरी प्रेडिक्शन, कि यहाँ पर केसीआर फिर से सरकार बनाएंगे। टीआरएस जो है फिर से आ रही है, यहाँ पर टीआरएस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। कितनी सीटें आएंगी, तो 65 से 75 के बीच में टीआरएस यानी कि केसीआर को यहाँ पर सीट मिलेगी। 119 सीटें हैं यहाँ पर टोटल, तो 65 से 75 के बीच में सीटें मिलेगी, प्लस माइनस 10 इसमें हो सकता है। लेकिन फिर से केसीआर ही सरकार बनाएंगे। अब बारी आती है तीसरे राज्य की, छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज यानी कि 7 नवंबर और 17 नवंबर को भी यहां पर वोटिंग है। अब यहां पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी यहां पर मुख्यमंत्री थे फिलहाल, अभी जो पिछला टर्म अभी जो चल रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत छत्तीसगढ़ में मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस यहाँ पर फिर से आ रही है। सीटों की अगर बात करें तो 50 से 60 के बीच में यहाँ पर सीटें आएंगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को। लेकिन यहाँ पर पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस यहाँ पर सरकार फिर से बना लेगी, अपना जो है सत्ता वो उसको रिटेन कर लेगी, कुर्सी को रिटेन करेगी। मध्य प्रदेश जो एक बहुत ही हॉट सीट बना हुआ है और काफी यहाँ पर ताकत झोंक रहे हैं, मतलब बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर के पीएम मोदी तक यहाँ पर कई रैलियां करेंगे।
और 17 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग है। अब फिलहाल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी। अब यहाँ पर मेन जो है कमलनाथ जी जो कांग्रेस के हैं और शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के हैं मुख्यमंत्री थे, उनके बीच में मेन मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर भी पार्टी ने सीएम फेस किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया है। और मेरे ख्याल से अगर ज्योतिषीय गणना के हिसाब से देखें तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा काम करेगा, क्योंकि अगर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने उस पिछले वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो जाएगी। अगर शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल जरूर होगी। और यहाँ पर अब बीजेपी दोनों ही पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, ये अपने घोषणाओं के बल पे ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में तीसरी मेरी प्रेडिक्शन है, चौथी प्रेडिक्शन चौथे राज्य के बारे में, कि यहाँ पर बीजेपी फिर से अपनी जो सत्ता है उसको रिटेन करेगी। बीजेपी यहाँ पर फिर से आएगी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत एक तरफा या स्पष्ट बहुमत हो। यहाँ पर देखिए जो मैं सीट नंबर बता रहा हूँ वो 120 से 130 के बीच में रहेगा। 230 यहाँ पर टोटल सीटें हैं, 116 बहुमत के लिए चाहिए, तो यहाँ पर जो नंबर है वो 120 से 130 के बीच में रहेगा। और एक और प्रेडिक्शन मैं एमपी के बारे में करता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, इसके योग बहुत ही कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत ही कम है। और यहाँ पर इस बार चुनाव के बाद बीजेपी तो जीतेगी, ये कंफर्म है। सीटें जो मैंने बताया 120 से 130 के बीच में आएंगी, प्लस माइनस 15 यहाँ पर, प्लस माइनस 15 यहाँ पर मैं एमपी के बारे में बोल रहा हूँ कि ये होगा। और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। अब आता है पांचवा राज्य मिजोरम। मिजोरम में 7 नंबर यानी कि आज वोटिंग हो रही है। और यहाँ पर जो मुख्य पार्टी है वो मिजो नेशनल फ्रंट है। जैसे तेलंगाना में केसीआर की पार्टी, वैसे यहाँ पर मुख्य पार्टी जो है मिजो नेशनल फ्रंट, उन्हीं की अभी सरकार थी। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी भी है, लेकिन यहाँ पर एमएनएफ फिर से सत्ता में आएगी और यहाँ पर स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। 30 से 35 के बीच में सीटें रह सकती हैं। यहाँ पर जो टोटल सीट है वो 40 है विधानसभा की, तो 21 सीट यहाँ पर बहुमत के लिए चाहिए। तो यहाँ पर 30 से 35 एमएनएफ को सीटें मिलती दिख रही है और स्पष्ट बहुमत यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मिजोरम को। तो मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। 5 राज्य के बारे में मैंने प्रेडिक्शन की है। राजस्थान में बीजेपी आएगी, कांग्रेस सत्ता खो देगी, यहाँ पर बीजेपी आ रही है और बॉर्डर पर रहेगी, बहुमत मिलेगा लेकिन बॉर्डर पर रहेगा। 100 से 115 प्लस माइनस 10 यहाँ पर हो सकता है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहां पर केसीआर फिर से सत्ता में आएंगे और 65 से 75 के बीच में सीटें रहेगी। इसमें भी प्लस माइनस 10 आप मानकर चलिएगा, कंसिडर करके। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया कि कांग्रेस फिर से रिटेन करेगी, भूपेश बघेल जी और कोई कांग्रेस का सीएम बनेगा। यहाँ पर 50 से 60 के बीच में यहाँ पर सीटें आएगी छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर रिटेन कर रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, इसके योग बहुत ही कम है। बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम है। सीट की बात करें तो 120 से 130 के बीच में, प्लस माइनस 15 यहाँ पर मैंने बोला। और मिजोरम में यहाँ पर एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट फिर से अपनी कुर्सी की पकड़ को मजबूत करेगी, फिर से सत्ता में आएगी और स्पष्ट बहुमत यहाँ पर मिलेगा। 30 से 35 सीटें यहाँ पर मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।